जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज खान आवामी शो। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मलीर में मौजूद हूँ। जनाब राव ज़ैद प्रेसिडेंट की सीट पे खड़े हैं। तमाम वकीला ने मिलकर उनको मंतखब किया है। 17 तारीख को ये इलेक्शन होगा, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह राव ज़ैद साहब यहाँ से अक्सरियत लीड से जीतेंगे। तो आज उस खुशी में तमाम वकीला ने मिलकर यहाँ पर लंच का अरेंजमेंट किया है। तो नाज़रीन, मज़ीद आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बातें कर हम तुम्हारे साथ। हमारे साथ मैडम नौरीन यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये कहूँगी कि देखें, मैं मलीर की सीनियर वकीलों में से हूँ, फाउंडर मेंबर्स में से हैं और हाई कोर्ट और मलीर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 22 इयर्स हो चुके हैं मुझे यहाँ पर। बहुत सारे इलेक्शंस हुए, बहुत सारे लोगों को हमने इलेक्ट किया, हम खुद भी इलेक्शंस में आए। तो हमने इस उम्मीद पर सिलेक्ट किया कि वो जो मसले मसाइल हमारे हैं यहाँ पर वो आगे हल करेंगे। प्रेसिडेंट की जो सीट होती है काफ़ी बड़ी सीट होती है, उनके पावर्स भी ज़्यादा होते हैं, और अगर करने वाला इंसान हो तो मैं समझती हूँ मैनेजिंग कमेटी पे भी रह के लोग काम करते हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि राव ज़ैद अली साहब मुंतखब होने के बाद आपकी तवक्कात पर पूरा उतरेंगे? बिल्कुल, हमें उम्मीद है, जो उसके इरादे हैं, जो उसका मैनिफेस्टो है, जो वो कहते हैं, और हमें लगता है कि यंग लायर्स में से हैं, तो इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल हमें उम्मीद है उनसे कि वो आएंगे, इलेक्ट होकर हमारे जो मसले मसाइल हैं उनको हल करेंगे। और उनमें इतनी करेज है, इतना उनमें है कि वो आगे जा सकते हैं और मज़ीद आगे बढ़ेंगे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर साल उनको इलेक्ट करके लेकर आएँ ताकि हमारे मसले मसाइल को हल, ऐसे यंग लायर्स की हमें ज़रूरत है। आप समझती हैं कि 17 तारीख को जो इलेक्शन होंगे तो अक्सरियत लीड से जीतेंगे? देखिए, 1 बाय 1 का मुकाबला है, क्योंकि टोटल 2 कैंडिडेट्स हैं इस वक्त प्रेसिडेंट के, इरशाद अली शर हैं और राव ज़ाहिद हैं। तो राव ज़ाहिद वो कैंडिडेट है जो पहले भी माशाल्लाह अच्छी लीड से जीत कर आया है, और काम भी हमने करवाए उनसे बहुत सारे, और इंशाल्लाह अभी भी हमें उम्मीद है कि इनकी लीड होगी इंशाल्लाह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सना जावेद। इनसे पूछते हैं कि आज इनके क्या ख्यालात हैं। ये प्रोग्राम जो है वो राहिल सर ने प्रोग्राम अरेंज किया है। वो आ रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट मलीर बार एसोसिएशन, और बहुत वो सोशल हैं और वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यंग लॉयर्स के लिए उम्मीद है कि कुछ अच्छा करेंगे, तो उनके साथ सपोर्ट। राव ज़ैद अली साहब के बारे में क्या वो लीड से जीतेंगे? इंशाल्लाह लग तो यही रहा है, वो जीतेंगे इंशाल्लाह। आज जो प्रोग्राम लंच का मंतखब किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आज वकील मलीर बार की इलेक्शन 4 दिन बकाया रह गए हैं, तो हम राव ज़ाहिद की सपोर्ट में, उसके ऑनर में ये प्रोग्राम यंग लायर ने रखा हुआ है लंच का। उसमें छोटी मोटी तकरीरें होंगी। राव ज़ाहिद को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी मलीर बार उसको सपोर्ट सरेआम कर रही है। क्या समझते हैं राव ज़ाहिद साहब आपकी तवक्कात पर पूरा उतरेंगे? हाँ, पूरा, पहले भी उतरे हुए हैं, अभी भी उतरेंगे। फ्यूचर की उसकी प्लानिंग अच्छी है, हम उसके साथ हैं, खुद उसकी टीम है। लीड से जीतेंगे बड़ी अक्सरियत से। इस बार हिस्टोरिकल जो है विनिंग कैंडिडेट है हमारा। क्या मैसेज देना? हम मैसेज दे रहे हैं वकीलों को कि राव ज़ाहिद साहब को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करें, इंशाल्लाह वो सबके काम आएगा। आप ये बताइए कि आज क्या आपके ख्यालात हैं, इस मौके पे आप क्या फील कर रहे हैं? सही, इस मौके पे तो हम बहुत बड़ी खुशी फील कर रहे हैं। और आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, और इसमें आप खुद देखेंगे, आपको खुद को भी अंदाज़ा होगा कि आज जो ये प्रोग्राम होगा वो बिल्कुल हिस्टोरिकल प्रोग्राम होगा, और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम विन करेंगे, और बिल्कुल बड़े मार्जिन से विन करेंगे इंशाल्लाह। हम राव ज़ाहिद की सपोर्ट में हैं, और यानी कि तकरीबन 90% मलीर जो है वो उसकी फेवर में है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, 3 स्टार न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से, यंग लॉयर फोरम से। और जो आपने सवाल किया सर, जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि हर साल कैंडिडेट आता है, इलेक्शन होती है। इस साल हम सपोर्ट कर रहे हैं राव ज़ाहिद अली साहब को, जो कि फॉर द सीट ऑफ प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वही जीतेंगे और वही विनिंग कैंडिडेट हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अशरफ समो साहब मौजूद हैं। उनसे तासरा लेते हैं कि आज जो प्रोग्राम मंतखब किया गया है लंच का, इसका क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये राव ज़ाहिद अली साहब है, कैंडिडेट प्रेसिडेंट मलीर बार एसोसिएशन, उसके एजाज़ में ये किया गया है।
और इलेक्शन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह 17 तारीख को, और यहाँ बार के नुमाइंदे मंतखब होंगे। तो हमें उम्मीद है कि हमारे वोटर समझते हैं राव ज़ाहिद अली साहब लीड से जीते? इंशाल्लाह भारी अक्सर से जीतेंगे अल्लाह के हुक्म से, और हमारे दोस्तों के सपोर्ट से, वोटर्स की सपोर्ट से। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज ये देना चाहते हैं कि अच्छे नुमाइंदे लाओ जो कि बार के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने लॉ रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें और बेहतरी अपना किरदार अदा करें, जिससे वकला की वेलफेयर और जुडिशरी के मामलात और दूसरे जो सोसाइटी के मसाइल हैं वो भी हल हों। थैंक यू सर। प्रेसिडेंट राव ज़ाहिद अली साहब हैं जो कि कॉन्टेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल सीट में, मलीर बार जो इलेक्शन हो रहे हैं। उन्होंने उसी बिहेफ से हम सब लॉयर्स को, जो भी है उनकी यूनिटी, जो भी उनकी कंपेन है, उसके लिए हम सब को इकट्ठा किया है ताकि इसके ऊपर मज़ीद प्रोसीड किया जाए। और इंशाल्लाह हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है कि राव ज़ाहिद साहब बहुत अच्छी लीड से इस कॉन्टेस्ट को बड़ी विक्ट्री और अच्छे लीड के साथ इसको विन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जो लंच का प्रोग्राम मुनक्कद किया, इसके बारे में बताइएगा। सर, हर साल की तरह इस साल भी इलेक्शन हो रही है मलीर बार एसोसिएशन की, जिसमें तकरीबन 1200-1300 मेंबर्स हैं, वकील हैं, वो वोट अपना कास्ट करेंगे। वो 17 दिसंबर को इलेक्शन हो रही है। तो हर कोई अपना कैंडिडेट्स लाता है, किसी का कोई कैंडिडेट, किसी का कोई कैंडिडेट। तो हमारा फाउंडर्स मेंबर्स हैं, मोस्ट सीनियर्स हैं, यंग लायर्स हैं। हमने चुनाव किया है कि राव ज़ाहिद ही बेहतर है। क्या समझते हैं आप, अगर राव ज़ाहिद अली आपकी तो औकात पर पूरा उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, क्योंकि एनर्जेटिक है, यंग है, सिंसियर है, और न तूफ़ान, न बारिश, न आंधी, न धूप, न सर्दी, न गर्मी, नहीं निडर है बिल्कुल। ये हमें सारे बोलेंगे। हाँ, बाकी दिसंबरी जो मौसमी ज़ुबानी फ़िलासफ़र हैं, जो दिसंबर आता है ऐसी ऐसी मीठी बातें करते हैं, भाई हमें वो नहीं चाहिए। उम्मीद है कि ये बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। ये राव ज़ाहिद नहीं है, मैं राव ज़ाहिद हूँ। हर वकील राव ज़ाहिद है, बिल्कुल ये ऐसा बंदा है। थैंक यू सर। सर, आज जो प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, क्या फील कर रहे हैं आज इस जलसे को इतनी कसीर तादाद में वकील आए, आप क्या फील कर रहे हैं? देखिए, दोस्तों का प्रोग्राम होता है। इलेक्शन कैंडिडेट्स जो होता है उनके अपना भी एक PR होती है, रेपुटेशन होती है। राव साहब की रेपुटेशन ऑल ओवर हमेशा अच्छी रही है, नौजवानों का साथी रहा है, नौजवानों के लिए हमेशा इसने अच्छा सोचा है, अच्छा काम किया है। बड़ी बात यह है कि ये नौजवान इस वजह से भी खुश है कि किसी ब्रोकरिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये वकीलों के ऊपर सुपरसीड नहीं करता है उनके वकालतनामे के ऊपर, नहीं कोई किसी के साथ कंप्रोमाइज़ करता है वकीलों के राइट्स के लिए। इस वजह से लोग बड़े खुश थे, और खुशी में नौजवान ज़्यादातर आए थे। आग भर गया, कुर्सियाँ पूरी नहीं हुई, लोग खड़े हुए थे। सर, राव अली ज़ाहिद साहब जो वकीलात के तवक्कात पर पूरा उतरेंगे? हमेशा उतरे हैं, जब जब इलेक्शन में आए हैं तब उतरे हैं। और इस मरतबा अगर इलेक्शन में नहीं भी आए, 2 साल इलेक्शन में नहीं थे, तब भी दोस्त नौजवानों को हमेशा इसने सपोर्ट किया है। हमेशा उनको जो भी हाथ में होता था उनके लिए बेहतरी के लिए कोशिश रहा है। तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतेंगे। और आपके सामने उसने ऐलान किया है कि 300 बंदों को वो एडवाइजरी रिटर्नरशिप दिलाएंगे, 300 को नहीं देंगे। तो अभी तक वो 40-50 को दे चुके हैं, जब सदर नहीं थे, तो अभी 150-200 को दिलाएंगे। और उम्मीद की करें उनके तरफ है, हर नौजवान उनको देखते हैं। तो ये सर, लास्ट क्वेश्चन, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप यंग जनरेशन वकीलों को? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये माफिया है, माफिया से अलग हो जाएं। ये जो माफिया है आपस में जो थानेदारी करते हैं, थाने पे उनके वकालतनामे होते हैं, और ये जजों के साथ जाकर चैम्बरों में मिलकर अपने रिलीफ लेते हैं। नौजवान जो भी है वो अपनी मेहनत करें, किताब के ऊपर आ जाएं, और ऐसे यंग जो अपनी क़यादत है उसको लेकर आ जाएं। तो इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे, वो सीनियर बनेंगे। इंशाल्लाह ताला हम भी मलीर से ही इसी तरीके से आगे बढ़ें, सुप्रीम कोर्ट के वकील बने हम लोग। सर, राव ज़ाहिद अली साहब के साथ आप शाना बशाना रहेंगे? डेफिनेटली प्रोग्राम के बाद भी खड़ा हूँ तो शाना बशाना ही हूँ। इलेक्शन के दिन भी हूँगा, तो उसके साथ आइंदा भी हूँगा, जब प्रेसिडेंट बनेंगे तब भी।